ग्रामीण चिकित्सकों का समायोजन होने वाला है। क्या वास्तव में रियलिटी है या फिर एस्केप? आज पूरी जानकारी यहाँ पे आपको मिलने जा रही है। अब देख रहे थे कि ग्रामीण चिकित्सकों का कोई बात कहीं निकल के सामने नहीं आ रहा था, लेकिन हाल फिलहाल की स्थिति अगर देखा जाए तो थोड़ा गौर कीजिएगा। यहाँ पर कुछ बड़ी बातें देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें जो है तैर रही है, और कुछ बातें तो यहाँ तक है कि ग्रामीण चिकित्सकों के अंदर खलबली मचा चुकी है। पहली बात जो खलबली मचाई उसके बारे में हमने कल आप लोगों को वीडियो में बताया कि कुछ संस्था के लोग इस तरह ग्रामीण चिकित्सकों को लूटने के लिए आगे आ रहे हैं और ग्रामीण चिकित्सकों के अंदर एक भ्रम पैदा कर दिए कि भैया आप हमारी संस्था से जुड़ोगे तभी तुम्हारी नौकरी होगी, अन्यथा नहीं होगी। यानी काम आखिर कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ इसकी तो जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानकारी है कि भैया हमारे संस्था आपको नौकरी दे रही है। आप सोच लीजिए किस तरह से ग्रामीण चिकित्सकों के ऊपर गाज गिर रहा है, किस तरह से उनकी मजबूरियों का फायदा उठाया जा रहा है। अब जो सोशल मीडिया पे जो बातें तैर रही है उसको देख करके मजबूरी हो गई हमारी कि भाई आप लोगों के सामने ये बातें लेकर के आए। अमूमन आप लोग जान रहे हैं कि जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं, चाहे वो आशा वर्कर हो, ग्राम रक्षा दल हो, CHO हो, या जो भी साथी हैं संविदा पे कार्य कर रहे हैं, रसोईया हैं, बहुत सारे साथी हैं, परिचारी हैं, आपको संख्याकी स्वयंसेवक है, और भी कई सारे साथी। तो सबके पर बात हम लोग कर रहे थे और उन लोगों की बातों को लेकर के आ रहे थे जो सही बातें होती थी बस उस तक हम लोग सीमित थे। लेकिन परिस्थिति जो सामने आ गई है ना 2 दिनों से, वो ये विवश कर दिया कि भैया अब ग्रामीण चिकित्सकों को जानकारी देनी ही होगी। अगर ये जानकारी नहीं दी गई तो कहीं ना कहीं हम भी यहाँ पे बड़ी मात्रा में शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो चलिए सही जानकारी देते हैं। क्या वास्तव में ग्रामीण चिकित्सकों का समायोजन शुरू होने जा रहा है? उनकी बहाली होने जा रही है क्या? एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरी बड़ी बात है, क्या उनका वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है? और तीसरा सबसे बड़ा बात है कि क्या सरकार के पास 11,659 लोगों का लिस्ट तैयार हो चुका है? चलिए इसको खंगालते हैं और सच्चाई आप लोगों के सामने रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस पेपर कटिंग की, जो अभी सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। वायरल का कहने का मतलब ये नहीं है कि भैया हर जगह, ग्रामीण चिकित्सकों के बीच में खूब वायरल हो रहा है, क्योंकि ग्रामीण चिकित्सकों को जो उम्मीद है ना, उस उम्मीद पे ये कटिंग बहुत कुछ निर्भर कर रही है। इस कटिंग के हिसाब से अगर सही से इस पेपर को आप देखिए, ठीक है, तो आपको सच्चाई नजर आ जाएगी। लेकिन हमारे साथी सही से तो देखते नहीं है, आकलन जरूर लगा लेते। इसमें आपके बारे में आखिर क्या कुछ दिया हुआ है। लेकिन एक अच्छी बात भी इस पेपर में है कि चलिए, जो डॉक्टर LV सिंह की बात अगर हम लोग करते हैं, जो समन्वय समिति के अध्यक्ष बने हुए हैं, उनके द्वारा पहले भी कई तरह की जानकारियां आई, लेकिन सारे नदारद साबित हुए। और इस बार जो बातें आ रही है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री से निशांत कुमार जी से मुलाकात हुई, और उस मुलाकात के दौरान इस पेपर में जो दिया हुआ है, ठीक है, आप लोग पढ़िए प्रेम से, साफ साफ शब्दों में दिया हुआ है कि भाई ग्रामीण स्तर में जो लास्ट व्यक्ति है, यानी सबसे गरीब व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधा मुहैया जो है कराया जाएगा। इसका ये मतलब तो पहले कतई नहीं होता है, इस बात को जान लीजिए कि भैया ग्रामीण चिकित्सकों को इसमें शामिल किया गया है। पहली बात एकदम क्लियर वे में, इसका ये मतलब नहीं होता है। आपको पता है ना, इस तरह के बहुत सारे न्यूज आप देख चुके हैं, और अंत में जाकर के कुछ और ही मालूम चलता है, भाई फलना को लगाया गया, फलना को दिया गया, फलना को दिया गया। लेकिन इसमें जो खास बात नजर आती है वो ये नजर आता है कि आपके संस्था का जो संचालन करते हैं वो अध्यक्ष महोदय मुलाकात किए हैं, तो लोग आकलन लगा रहे हैं, एक उम्मीद बांध करके बैठे हुए हैं कि जब वो मुलाकात की है तो भैया वो किसके बारे में बात करेंगे।
ग्रामीण चिकित्सकों के बारे में, और किसी के बारे में तो करेंगे नहीं। लेकिन शायद उनको ये पता नहीं है तो उनका पोस्ट सिर्फ ग्रामीण चिकित्सकों के लिए नहीं, जो जदयू का चिकित्सा पर पोस्ट है वो स्पेशल ग्रामीण चिकित्सकों का चिकित्सा पर पोस्ट नहीं है। उसमें डॉक्टर भी शामिल है, नर्स भी शामिल है, जितने भी हेल्थ विभाग के सभी लोग लमसम उसमें शामिल। और चर्चा क्या होती है ये आप बखूबी जानते हैं, आने वाले समय में भी आपको पहले पता चल जाएगा। चलिए, ये तो एक बात हो गई। यहाँ पर एक चीज हम साफ साफ शब्दों में कह देते हैं कि ग्रामीण चिकित्सकों के लिए इस पेपर के हिसाब से पूछा जाए तो कहीं कुछ नजर नहीं आता है। आगे आपकी मर्जी, आपको जो सोचना है, जो करना है, जो लोग आपको पढ़ाए उस बात को पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं दूसरे और महत्वपूर्ण बिंदु पे, जो बिंदु आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है, जिसको अगर अभी सोशल मीडिया पे आप देखेंगे ना तो बहुत ज्यादा खलबली मचा करके रखा हुआ है। हर ग्रामीण चिकित्सकों तक एक मैसेज लमसम चला गया है कि भाई आपका वेरिफिकेशन हो रहा है, एनआईओएस से जितने लोग पास किए हैं उनका वेरिफिकेशन हो रहा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं साइड में साफ साफ शब्दों में यहाँ क्लियर भी किया गया है, एनआईओएस सीसीएस सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन चल रहा है। और कब से चल रहा है? मई 2026 से चल रहा है। पुराना न्यूज नहीं है, नया न्यूज है। मई 2026 से चल रहा है। ये जून का महीना, जुलाई का महीना, ठीक है। और इस दौरान एक और बात कही गई है, यहाँ बताया गया है फर्स्ट में ही देखिएगा, जिसमें बताया गया कि बिहार सरकार का वेरिफिकेशन अभी चल रहा है। गौर कीजिएगा, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ साफ साफ शब्दों में दिया गया बिहार सरकार का वेरिफिकेशन अभी चल रहा है और बहाली के लिए स्वास्थ्य विभाग अभी तैयारी कर रहे हैं। यानी और ये भी बताया गया है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, ठीक है, इसका ऑफिस आपके एरिया में भी जो सिविल सर्जन है वहां पे आप जाकर के समझ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। वहां पर सीसीएच का सर्टिफिकेट ओरिजिनल है ना, सब कुछ देख करके कंप्लीट किया जा रहा है। आप लोग को बता दें कि ये सारा रिकॉर्ड ऑलरेडी जिला स्वास्थ्य समिति में मौजूद है, राज्य स्वास्थ्य समिति में मौजूद है। और वहां से डायरेक्ट वेरिफिकेशन अगर सरकार करती है तो वो ऑलरेडी वहां से कर लेगी, उसके लिए आपको स्पेशल डाटा देने की जरूरत नहीं। और जब आपसे सरकार अगर डाटा चाहेगी तो फिर आपसे डायरेक्ट इसका डॉक्यूमेंट्स का कॉपी मांगेगी। जो इसमें दिया हुआ है वो सही है कि भैया डॉक्यूमेंट्स का कॉपी ये आपके पास इतना मौजूद होना चाहिए, जो सही है वो हम सही बोलेंगे, लेकिन बातें कहाँ क्या है वो आगे आपको पता चल जाएगा। इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिए? सीसीएच का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, किसका? सीसीएच का मार्कशीट, ठीक है। और उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज का फोटो जो आपको रखना है। तो भैया स्वाभाविक है, अगर आप वास्तव में पास किए हैं तो इतना तो आपके पास होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आइए आखिर क्या हो रहा है वेरिफिकेशन में। ग्रामीण चिकित्सकों की बहाली, और यहाँ पर गौर कीजिएगा सीएचओ का पोस्टिंग के लिए वेरिफिकेशन हो रहा है। अब सीएचओ का पोस्टिंग के लिए ग्रामीण चिकित्सकों का सीसीएच का जो एनआईओएस के द्वारा एग्जाम दिया गया था उसका वेरिफिकेशन, ये तो भाई हजम नहीं होता है, क्योंकि जो एनआईओएस के द्वारा जो सीसीएच का एग्जाम पास किए थे हमारे ग्रामीण चिकित्सक, वो कोई भी एक व्यक्ति जो है सीएचओ में बहाली उनका नहीं हुआ है, तो उनकी पोस्टिंग की तो बात ही अलग है। चलिए, उसके बाद एक चीज यहाँ और क्लियर कर दिया गया है, 11,659 लोगों का लिस्ट जो है सरकार के पास ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है वेरिफिकेशन के दौरान, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी बात है और बड़ी पॉइंट है, बात को समझिएगा। वास्तव में क्या है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए
और ये भी बताया गया है कि आगे आप लोग को क्या करना है, इतना चीज, इतना डॉक्यूमेंट्स आपको रखना है, सीसीएच का सर्टिफिकेट रखना है, मार्कशीट रखना है और 2 पासपोर्ट साइज का फोटो। अब इस बात की हकीकत पे आते हैं। आप लोग को पता होगा कि कैबिनेट की बैठक लगातार चल रही है बिहार में, फिर अभी फिलहाल में होने वाली है, और सचिवालय के द्वारा जो जानकारी निकल करके अभी जितने भी डिपार्टमेंट की बात करें तो उसके अनुसार से अभी कुछ वैसी बातें निकल करके सामने आप लोगों के बीच में नहीं आया है जिससे ये माना जाए कि आपकी बहाली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और गवर्नमेंट इस तरह का कोई काम करने जा रही है। अभी ऐसा कहीं कुछ भी नजर नहीं आ रहा है साफ शब्दों में। अब ये वास्तव में रियलिटी है या स्कैम है, आप समझ सकते हैं। अब इसको समझाने की जरूरत नहीं रही, जितनी बातें हम बता दिए उससे बहुत कुछ क्लियर हो गया है। अब एक और खास बात कि संस्था जो कह रही है, अगर सरकार बहाली करती भी है, अगर सरकार आपका समायोजन करती भी है, तो वो संस्था से वेरिफिकेशन नहीं खोजेगी। जो संस्था आपको कह रही है कि हमसे रजिस्ट्रेशन करा लो भैया, हम वेरिफिकेशन करवा देंगे, हम तुमको नौकरी लगवा देंगे, ये संभव नहीं है। दूसरी बात, ये सब प्रोपगंडा जो बनाया गया है ना, इससे ग्रामीण चिकित्सकों के अंदर सिर्फ भ्रम की स्थिति पैदा होती है और कुछ खास बातें नहीं। चलिए मिलते हैं विशेष जानकारी के साथ अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।